Hello, friends. This is Amritpal Kaur. Today, I'm going to discuss about the very hot topic that is Kisan Bills 2020. What are these bills and why the farmers are protesting against it? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका इस इन बिलों के बारे में क्या नज़रिया है और फार्मर्स का इन बिलों के बारे में क्या नज़रिया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी थिंग अगेंस्ट एनी पोलिटिकल पार्टी और अबाउट एनी कम्युनिटी. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी थिंग अबाउट दैट. I will just discuss about what are these bills, what are the features of these bills, and why these bills are not being accepted by the farmers. So, Kisan bills in the mid of June 2020, Government of India implemented 3 farm ordinances. That was the time of lockdown. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 3 ऑर्डिनेंसेस के बारे में इम्प्लीमेंटेशन किया जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड थे और फाइनली बीच बीच में प्रोटेस्ट होते भी रहे, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे एसेंट मिल गया 28 सितंबर 2020 को, जो कि इन बिलों को एक्ट में कन्वर्ट कर गया. और अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है और बहुत शिद्दत के साथ कह सकते हैं कि जो एंटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, वो सब इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं बिल. सो कौन कौन से ये बिल थे, इन बिलों के क्या फीचर्स थे और क्या इसका अफेक्ट होने वाला था या होगा इन फ्यूचर, और किस नज़रिए से इसे गवर्नमेंट देखती है और किस नज़रिए से इसे बाकी कम्युनिटीज़ लाइक फार्मर्स या कमीशन एजेंट्स देखते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो मैं शॉर्ट में करूँगी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन. सो दीज एक्ट्स आर एज फॉलोज. जो किसान बिल था अब वो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद एक्ट बन चुका है. वो 3 एक्ट हैं: फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस इन फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020. ये 3 एक्ट जो हैं, इन तीनों एक्ट्स के फीचर्स के बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगी कि इन एक्ट्स के बारे में गवर्नमेंट का क्या नज़रिया है, गवर्नमेंट क्या बोल के अपना पक्ष रख रही है कि हम ये बिल इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि इसके ये बेनिफिट्स हैं. सो फर्स्टली हम वो बेनिफिट्स या यूँ कह लीजिए कि हम वो फीचर्स डिस्कस करेंगे कि ये बिल्स क्या कहते हैं, फिर इसका अफेक्ट क्या पड़ता है फार्मर्स के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर कह लें, या कमीशन एजेंट्स के ऊपर इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ भी डिस्कस की जाएगी कि क्यों वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 टू प्रमोट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स विदाउट एनी फिजिकल बैरियर. पहले क्या हुआ करता था कि अगर एक यूपी का किसान है वो यूपी में ही सेल कर सकता है, वो अपने एरिया में ही सेल कर सकता है, लेकिन अब इस एक्ट के बाद फिजिकल बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया है. अब यूपी का किसान अगर पंजाब में चाहे वो पंजाब में भी सेल कर सकता है, हरियाणा में चाहे हरियाणा में भी सेल कर सकता है. मतलब वो फिजिकल बैरियर्स ख़त्म कर दिए गए हैं. इससे क्या होगा कि जिस स्टेट में सरप्लस प्रोड्यूस हुई है उस स्टेट का किसान दूसरे स्टेट में जहाँ पे शॉर्टेज है किसी फूड ग्रेन की, वहाँ जाके अब अगर अपनी प्रोड्यूस सेल करेगा तो उसे बेटर प्राइसेस मिलेंगे. और जिस स्टेट में शॉर्टेज है, कमी है उस उपज की, उस स्टेट के कंज्यूमर को वो लोअर प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी. अब अगर एक साल मान लो यूपी में गेहूं की फसल बहुत सरप्लस में हुई है तो नॉर्मल सी बात है यूपी में गेहूं का रेट डाउन होगा ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट. अब यूपी का किसान क्या करेगा, उस स्टेट में जाएगा जहाँ पे गेहूं की शॉर्टेज है. ठीक है, मान लीजिए वो हरियाणा में आ जाता है, हरियाणा में उस ईयर इतनी प्रोडक्शन नहीं होती है तो वो हरियाणा में आके अपनी सेल कर देता है, तो यूपी के किसान को बेटर प्राइस मिल जाएगा और हरियाणा के कस्टमर को, जो जिसने खरीदनी है गेहूं, हरियाणा के कंज्यूमर को वो चीज़ लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी.
यहाँ पे एक तरह से एमएसपी को ख़त्म करने की बात कही जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देख सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइस तय कर देती है जब फसल उगाई जाती है कि किसान को एक तरह से हौसला देने के लिए कि आपकी ये फसल इस रेट पे खरीदी जाएगी। लेकिन अगर ये फ्री हो जाता है तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं ना कहीं ख़त्म होने के डर रहता है अभी किसान को इस एक्ट के बाद। इट ऑल्सो इंश्योर सीमलेस ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड की भी बात की गई है इस एक्ट के अंदर। और कहीं ना कहीं ये एक जब बैरियर फ्री कर दिया गया है तो वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की यहाँ पे एक कोशिश है। यू कैन से द एम ऑफ दिस बिल इज़ टू मेक वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। सो ये है गवर्नमेंट का नज़रिया इस बिल के बारे में। अब नेक्स्ट जो दो बिल हैं उनके बारे में भी हम गवर्नमेंट का नज़रिया पढ़ लेंगे, देन हम देखेंगे कि क्यों लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। नेक्स्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 which has become act now after getting assent from the president. सो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट है, ज़रूरी जो खाद्य पदार्थों की लिस्ट है, उसमें से जो सीरियल्स दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, प्याज है, आलू है, इन सबको निकाल दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन एसेंशियल कमोडिटीज़ से निकाल दिया गया है, पहले अगर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में थे तो कोई इसको ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख सकते थे, लिमिट्स लगाई हुई थी कि इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते थे, तो उससे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मेंटेन रहती थी। लेकिन अब अगर इन्हें निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग लिमिट जो है उसकी कोई इम्पोजिशन नहीं रहेगी एक्सेप्ट वार एंड नेचुरल कैलेमिटीज़। इन सिचुएशन में रहेगी, युद्ध में या फिर कोई फ्लड ड्राफ्ट में, अदरवाइज इनके ऊपर स्टॉक होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं रहेगी। ये सब डिमांड एंड सप्लाई जो है वो लोग होल्ड कर लेंगे, तो वो प्रॉपरली जो मार्केट फोर्सेस हैं वो वर्क नहीं करेंगे। इस बिल का भी विरोध किया जा रहा है। नेक्स्ट इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल के अकॉर्डिंगली जो फार्मर्स हैं उनको एक तरह से एम्पावर किया जा रहा है कि वो एग्री बिजनेस फॉर्म्स के साथ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्टर्स के साथ, प्रोसेसर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, सो दैट कि जब भी उनकी फसल उगाई जाएगी तो उन दोनों पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअली एग्रीड रेम्यूनरेटिव प्राइस तय कर दिया जाएगा। उस प्राइस के ऊपर ही वो आगे किसान जो है वो सेल करेगा उसी कंपनी को जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अट्रैक्ट करता है। और इस बिल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहा जाता है कि फार्मर्स को टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा और सलाह भी दी जाएगी कि आप ये फसल उगाओ, ऐसे करो, ये मतलब फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करो। तो वो कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी एंड एडवाइस फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और प्रोवाइड की जाएगी। डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगी और इस तरीके से फार्मर को अपनी प्रोड्यूस की एक मार्केट मिल जाएगी। ये है गवर्नमेंट का नज़रिया इन बिल्स के बारे में, या यूँ कह लीजिए कि ये बिल्स क्यों पास किए गए, गवर्नमेंट ने क्यों पास किए। अब जो बाकी हैं वो इसे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, अब ये पढ़ने का है कि हु इज़ प्रोटेस्टिंग। हु इज़ प्रोटेस्टिंग? द पोलिटिकल पार्टीज़। एंटी पोलिटिकल पार्टीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के जो साथ वाली पार्टीज़ हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं इन बिल्स को। फार्म ऑर्गेनाइजेशंस लाइक भारतीय किसान यूनियन एंड ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ये भी प्रोटेस्ट कर रही हैं फार्मर्स के बिहाफ के ऊपर। पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो इन बिल्स को सपोर्ट भी कर रही हैं, लाइक महाराष्ट्र, बट सारी जो मोस्ट ऑफ द किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन बिल्स के अगेंस्ट हैं और वो बहुत हाई लेवल पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। नाउ व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग? क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनके द्वारा?
क्या इनके इफेक्ट पड़ सकते हैं? अगर मंडी सिस्टम ख़त्म हो गया, मंडियों से बाहर जाके प्राइवेट सेक्टर में अगर किसान बेचेगा, तो जो पहला इफेक्ट है वो तो कमीशन एजेंट्स पे पड़ेगा, जिसे कि पंजाब और हरियाणा में आड़तीय कहा जाता है। ये लेजिस्लेशन कमीशन एजेंट्स को इम्पैक्ट करेंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब और हरियाणा की अगर मैं कहूँ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको मंडी टैक्स नहीं मिलेगा, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है रेवेन्यू का। और तीसरा, गवर्नमेंट तो कहती है कि हम इन बिल्स के थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म नहीं करेंगे, बट जो इसका प्रोसेस दिख रहा है इन बिल्स का, उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म होगा। ये जो डर है इसके ख़त्म होने का, ये फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा इशू है प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर मंडियां नहीं रहेंगी तो इन एपीएमसीज का कोई लेना देना नहीं रहेगा, इनकी बिल्कुल रेलिवेंस ख़त्म हो जाएगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, और वो जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रोटेस्ट करने का, बड़ी कंपनीज आएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी फार्मर्स के साथ, उनके अकॉर्डिंगली फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे, उनके अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी भी चलो यूज़ करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉयटेशन होगा फार्मर्स का, और फार्मर्स को अपने लैंड राइट्स खोने का डर है। अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो अच्छे से जानते हैं कि मोनोपोली एंड ओलिगोपोली की क्या सिचुएशन होती है। यहाँ पे ओलिगोपोली सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस हैं, जहाँ पे बहुत मतलब कम जो मतलब एक तरह से फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि जो दो बड़ी कंपनीज हैं वो एकदम से आके किसान से अपना, अगर किसान ने 100 क्विंटल्स की प्रोडक्शन करी है, एक विलेज में 100 क्विंटल्स की प्रोडक्शन हुई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो म्यूचुअल एग्रीड प्राइस के ऊपर, ओलिगोपोली है तो उनका प्रेशर तो होगा ही होगा, म्यूचुअल एग्रीड प्राइस के ऊपर, जो कि कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, वी कैन से एनीथिंग, तो वो उस उपज को खरीद लेंगे। 100 क्विंटल्स में से अगर उन्होंने 98% या 99% भी खरीद लिया, बचे कितने? 2%। उस 2% से उन्हें अपना गुजारा करना है, और हो सकता है कि वो जो कंपनीज हैं वो इन फ्यूचर थोड़े ही टाइम बाद उसे हाई प्राइस पे सेल कर दें, तो वो कहीं ना कहीं उनका ग्रिप बन जाएगा फार्मर्स के ऊपर, फार्मर्स के लैंड राइट लॉस होने का डर है। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस ड्यू टू मार्केट डोमिनेशन बाय बिग बिजनेस हाउसेस, जब उनका ओलिगोपोली सिचुएशन आ जाएगी तो वहाँ पे बिग बिजनेस हाउसेस की डोमिनेशन हो जाएगी, तो वो फार्म प्रोड्यूस जो है उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, एमएसपी की बात ही नहीं रहेगी। और इन फार्मिंग प्रोविजंस के तहत फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन का जो फियर है वो प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है। मैं ये बात नहीं कर रही कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं या इसके फियर क्या हैं, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट या बिल बनाया है तो वो जिस कम्युनिटी के लिए बनाया है, अगर वही कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर उस चीज़ को इम्पोज क्यों कर रही है। अगर फार्मर्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए ये बिल है, अगर फार्मर्स को उसमें कोई बेनिफिट समझ में आ ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट को आ रहा है दैट इज़ अनदर इशू, लेकिन अगर फार्मर्स को उसमें कोई बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा है देन व्हाई द गवर्नमेंट इज़ इम्पोजिंग दीज बिल्स ऑन फार्मर्स। अगर ये बिल्स फार्मर्स के लिए है, फार्मर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यही रीज़न है प्रोटेस्ट करने का। सो दैट वाज ऑल अबाउट द किसान बिल्स। सो I have tried to make it understandable in a very easy and understandable language. So if you liked my way of teaching or my way of explaining the topic, you may like my video and share and subscribe my channel. Thank you very much for watching my video. Stay connected. बेल आइकन दबाना। थैंक यू।